हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे पैराशूट सेम क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। 2.1 का मेरा यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। 2.2 की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अल्फा एवं बीटा का मान निकाल करके संबंध की सत्यता जांच करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो इसको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो चलिए गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। माइनस 2x को माइनस 4x प्लस 2x लिख सकते हैं। इसमें से x कॉमन ले लिए, x माइनस 4 बचा, ठीक है, प्लस 1 कॉमन ले लिए, x माइनस 4 बचा, सॉरी प्लस 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 4 बचा। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, ठीक है। उसके बाद एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला बराबर 0 और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला बराबर 0। x बराबर प्लस में 2 था, इधर आया तो माइनस में, समझ में आ रहा है। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला बराबर 0 करेंगे, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला बराबर 0 करेंगे। उसी प्रकार से x इज इक्वल टू 4, यानी कि जो अल्फा का मान हुआ -2 और बीटा का मान हुआ वो क्या हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए शून्यक अल्फा बराबर -2 कॉमा बीटा बराबर 4, ठीक है। शून्यक जांच कर लिए, शून्यक निकाल लिए, उसके बाद शून्यकों वहां से लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों को के बीच संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। क्या कर रहे हैं जी, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो उसी प्रकार से शून्यकों का योग, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a फॉर्मूला पढ़े हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, -b/a हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है जी, -2 प्लस बीटा का मान कितना है, 4। अब यहाँ से देखिए माइनस और माइनस, इसमें से a और b का मान कहाँ से निकालेंगे, तो जो सवाल दिया है उसी से हम a और b का मान निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक किसका मान होता है जी, a का मान होता है, और x का गुणांक किसका मान होता है जी, b का होता है। तो उसी प्रकार से x का गुणांक कितना है जी, -2 है, ठीक है, -2 लिख दिए। उसी प्रकार से देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है। -2 + 4 2, यहाँ पे +2। तो फिर लिखेंगे, इसलिए शून्यकों का योग गुणनफल, योग तो निकाल लिए, फिर क्या निकालेंगे, गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, c/a, c/a होता है। उसी प्रकार से अल्फा का मान कितना है जी, 2 है, इंटू बीटा का मान 4 है, c का मान -8 बटा a का मान 1 है, -8 इज इक्वल टू -8। तो अतः दोनों स्थितियों में क्या लिखेंगे, दोनों स्थितियों में संबंध क्या है जी, संबंध सत्य है। दोनों स्थितियों में
संबंध सत्य है। कुछ नहीं करना है, अल्फा और बीटा का मान निकाल करके अल्फा प्लस बीटा बराबर एक बार निकाल देना है और अल्फा इंटू बीटा बराबर एक बार निकाल देना है। 2 बराबर 2 आ गया, -8 बराबर -8, यानी कि दोनों स्थितियों में क्या है, संबंध सत्य है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखेंगे क्या बोलता है। सेकंड सेकंड है 4s² - 4s + 1 = 0। ठीक है, तो इसका भी अल्फा एवं बीटा का मान निकालने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो गुणनखंड विधि में हम लोग तोड़ सकते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 4s² - 2s + 1 = 0, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। -2s कितना आया, 4s। ठीक है, उसी प्रकार से यहां से हम लोग 2s कॉमन ले सकते हैं। जब 2s कॉमन लेंगे तो 2s - 1 बचेगा, -1 कॉमन ले सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, -1, यहां से 2s - 1 = 0। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला बराबर जी, एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला लिख लेंगे सबसे पहले और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लिख लेंगे सबसे पहले। उसी प्रकार से एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला बराबर 0 और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला बराबर 0। 2s = 1 तो s = 1/2। ठीक है, 2s = 1 तो s = 1/2। ये किसका मान हुआ, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक, अल्फा बराबर कितना आया, 1/2, बीटा बराबर कितना आया, बीटा बराबर 1/2। ठीक है, कितना है जी, 1/2। तो अल्फा और बीटा का मान तो निकाल दिए, अल्फा का मान कितना है जी, 1/2 और बीटा का मान 1/2। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, यानी कि शून्यक का योगफल सबसे पहले निकालेंगे। शून्यकों का योग मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है, 1/2। बी का मान कहां से निकालेंगे हम लोग, क्वेश्चन से निकालेंगे। जो एस का गुणांक होगा वो बी का मान होगा और जो एस स्क्वायर का गुणांक होगा वो ए का मान होगा। तो माइनस है तो माइनस पहले से लिख लेंगे, उसके बाद बी का मान कितना है, -4। ठीक है, उसी प्रकार से ए का मान कितना है, 4। यहाँ पे देखेंगे 2, यहाँ पे 1 + 1 = 4/4, 2/2 = 4/4, यानी कि 1 = 1। अब यहां से निकालेंगे शून्यकों, क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे, गुणनफल। शून्यकों यहाँ पे लिख ले रहे हैं अच्छा से, 1 = 1, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा यानी कि 1/2, 1/2, c/a यानी कि c 1/4, 1/4 = 1/4, 1/4 = 1/4। अतः लिखेंगे दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल हो गया है। कुछ नहीं करना है, अल्फा और बीटा का मान निकालना है, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर एक बार निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा बराबर एक बार निकाल देंगे, दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो क्या वो संबंध सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है देखेंगे, 6x² - 3 - 7x। तो यह द्विघात बहुपद के रूप में अभी पूरा नहीं है, तो सबसे पहले इसको द्विघात बहुपद के रूप में लाएंगे। तो हल करेंगे,
इसको भी हल करने के लिए गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद के रूप में ला लेते हैं, -7 - 3 इज इक्वल टू 0। अब आया क्या, द्विघात बहुपद के रूप में। अब इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, -9x प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। -9 प्लस 2 कितना, -7। इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 माइनस प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला लिखेंगे और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला बराबर 0 और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला बराबर 0, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से 3x बराबर -1, x इज इक्वल टू -1/3 आ गया। 2x बराबर 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो यह अल्फा का मान हो गया माइनस, और यह बीटा का मान हो गया 3/2। तो शून्य के बराबर लिख देंगे। शून्य का मान हमारे पास कितना आ गया, अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। कुछ नहीं करना है, एक बार शून्य का योग निकाल देंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बताए थे -b/a। अल्फा का मान कितना है जी, -1/3 प्लस 2/3 बराबर, माइनस है तो माइनस, और b का मान हम लोग निकालेंगे तो -7 इंटू a का मान निकालेंगे 6, यहाँ से 3, ठीक है। एक बार में +2, यहाँ से b का मान निकाल दिए, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3/2 है, सॉरी, यहाँ पे 3/2 है ना। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 6 आएगा, ये 2 बार में आएगा और ये 3 बार में आएगा। 7/6, यहाँ पर भी 9, यानी कि 7/6 इज इक्वल टू 7/6। अल्फा प्लस बीटा का मान तो निकाल दिए। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है ना। शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, फॉर्मूला हम क्या बताए थे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा का मान -1/3 इंटू बीटा का मान 2/3, अरे 3/2 सॉरी 3/2। बीटा का मान कितना है जी, 3/2 इज इक्वल टू सी का मान कितना आ जाएगा, -3, 6, ठीक है ना। -3, 6 इज इक्वल टू -3, 6। अतः लिख देंगे, अतः दोनों स्थितियों में, दोनों स्थितियों में संबंध क्या है जी, समान है या सत्य है। संबंध क्या है जी, सत्य है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। सबका अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल करके शून्यकों का योग निकालेंगे, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। और जैसे कि यहाँ पे आया 7/6 बराबर 7/6 और यहाँ पे -3/6 बराबर -3/6 आ गया, तो यह क्या है, संबंध सत्य है। और नहीं आएगा तो यह संबंध असत्य है। उसी प्रकार से गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 4u² + 8u, इसको हल करेंगे। इसको गुणनखंड विधि में तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना। तो 4u कॉमन लेंगे, 4u ऐसे लिख देते हैं, 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, u बचेगा, प्लस क्या बचेगा, 2u बचेगा, इज इक्वल टू 0। 24 नहीं है ना जी, 2u है, ठीक।
उसके बाद 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे। तो 4u बराबर 0 है ना, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद u बराबर -2, यानी कि अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। तो शून्यक क्या आ गया जी यहाँ पे, शून्यक अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा एक बार निकालेंगे, यानी कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, -b/a बताए थे। ठीक है, इस सवाल का कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ही काहे होता है, यह सही है कि नहीं, यही तो जांच करना है। तो अल्फा का मान कितना है जी, हमारे पास 0 है, प्लस बीटा का मान -2 है, ठीक है, इज इक्वल टू -b, यानी कि जो यहाँ पे u का गुणांक होगा वो b का मान होगा, बराबर a, यहाँ पे -2 इज इक्वल टू -2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो भी -2 आएगा और -b/a करेंगे तभी -2 ही आएगा आंसर। यानी कि इस प्रकार से फॉर्मूला का निर्माण हो गया। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। अल्फा का मान कितना है 0 इंटू बीटा का मान -2, सी का मान कितना है 0/4, 0 बराबर 0। अतः लिखेंगे, अतः दोनों स्थितियों में संबंध क्या है जी, संबंध समान है। समान नहीं, सत्य है, अच्छा लिखेंगे, सत्य है। दोनों स्थितियों में संबंध क्या है जी, सत्य है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, इसको मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, t² - 15, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। t² - 15 बोला है, हाँ, t² - 15, तो t² - 15 है, तो उसको भी अभाज्य गुणनखंड से करेंगे हल में। t² - 15 इज इक्वल टू 0, t² बराबर 15, t इज इक्वल टू √15 प्लस माइनस, ठीक है। एक नियम होता है t² प्लस माइनस √15, उधर स्क्वायर में जाएगा तो प्लस और माइनस दोनों में होगा, यानी कि एक t का मान 15 हो गया और एक t का मान कितना हो गया जी, -√15 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अल्फा का मान हो गया 15 और बीटा का मान कितना हो गया जी, -√15। शून्यक निकाल देंगे, शून्यक बराबर लिख देंगे, अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। उसी प्रकार से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है जी, √15 प्लस बीटा का मान -√15 बराबर -b का मान कितना है जी, 15, ठीक है। पंद्रह नहीं है, b का मान 0 और क्या a का मान 1, ठीक है। √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0, 0 बराबर 0, ठीक है। उसी प्रकार से
शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है जी, -15 बटा 1, -15 बटा -15, ठीक है। अतः लिखेंगे दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। +√15 और +√15 इंटू -√15 बराबर करेंगे तो -√15 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे √15 इंटू √15 करेंगे तो 15 आता है, और जो माइनस है वो बाहर लग जाएगा तो आ गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका मैं अभाज्य गुणनखंड कर देता हूं, आप सॉल्यूशन करके देखिएगा होता है कि नहीं। बस अल्फा प्लस बीटा बराबर एक बार निकालना है और अल्फा इंटू बीटा बराबर एक बार निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 3x² - x - 4, इसको भी गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे, यानी कि 3x² - 4x प्लस 3x - 4 लिख सकते हैं। यहां से कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन ले सकते हैं x, 3x - 4, और यहाँ से कॉमन ले सकते हैं +1 3x - 4। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला, ठीक है। एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला बराबर 0 और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला बराबर 0। x बराबर -1, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान, ठीक है। उसी प्रकार से शून्यक बोले तो अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर 4/3। उसी प्रकार से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -1 इंटू बीटा का मान 4/3 बराबर माइनस तो माइनस, बी का मान -1 बटे में 3, यहाँ से 3 बार में प्लस, माइनस है तो माइनस एक और यहाँ से ना, यहाँ पे 1/3, यहाँ पर भी 1/3 1/3, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, c/a। अल्फा का मान -1 इंटू बीटा का मान 4/3, उसी प्रकार से c का मान -4 और इसका मान 3, यानी कि -4/3 -4/3। अतः लिखेंगे, अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। दोनों स्थितियों में संबंध क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवा दिया हूं, तो आपको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक गुणनखंड विधि द्वारा का भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आप कमेंट में बता दीजिए। और जिस जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मैं उस वीडियो को लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी इन सारे फ्री कोर्सेस
की तरह एनसीईआरटी का पूरा ऑल सॉल्यूशन जान सके और स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में, वो भी आरसीएम क्लास के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, वेल डन।